दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का खाता अगर आपने खोल रखा है और उसकी केवाईसी नहीं हुई है तो क्या आपका खाता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने इस प्रकार के कमेंट किए हैं कि हमारा खाता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खुला है, चाहे वो आपका 10,000 मंथली वाला अकाउंट है चाहे 25,000 मंथली वाला अकाउंट है, और उसकी केवाईसी नहीं है तो क्या वो खाता ऑटोमेटिकली बंद होगा। क्यों इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं? क्योंकि ये जो अकाउंट होता है एक मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट होता है और अगर आप इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हो तो बैंक आपके खाते में माइनस में बैलेंस कर देता है। और माइनस बैलेंस होने के बाद अब लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भैया ये हमारा जो माइनस बैलेंस है ये पूरा कैसे होगा, इसको भरना पड़ेगा क्या, ये अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली बंद होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन चलते रहते हैं दिमाग में। सो फाइनली आज इस वीडियो में समझेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है मनीष प्रजापति। मैं आप लोगों को यहां पर बैंक से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं। चैनल पर अगर आप न्यू है तो आपका फिर से वेलकम है, सब्सक्राइब करिएगा इसे और हमारे चैनल का हिस्सा बनिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, आने वाले समय में उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की हम बात करते हैं कि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमने कोई अकाउंट ओपन कर लिया, अगर हमारे अकाउंट की फुल केवाईसी नहीं है तो क्या हमारा अकाउंट बंद होगा? तो मेरा आंसर यहां पर रहेगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझिए। देखिए जब आप अपना खाता ओपन कराते हो तो उसकी एक मिनिमम केवाईसी मिलती है आपको, जिसमें आप कुछ अमाउंट अपना उसमें डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। 1 साल के लिए वो खाता आपका वैलिड रहता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको उसकी केवाईसी करानी होती है, या आप ब्रांच में जाके करा लीजिएगा नियरेस्ट अपनी शाखा में, या उसकी आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी बैंकें वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कर देती हैं। तो अगर आपने अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं कराई, वो नॉन केवाईसी वाला अकाउंट है, तो वो खाता आपका ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आप लोग जब खाते को बंद कराते हैं तो आप लोगों को लिखित में देना पड़ता है, और यहां पर आरबीआई का भी एक रूल है कि किसी भी कस्टमर का खाता बैंक बंद नहीं कर सकती है। उसको लॉक कर सकती है, उस पर लॉक लगा सकती है, उसको फ्रीज कर सकती है, उस खाते के ट्रांजैक्शन पर लॉक लगा सकती है, इस प्रकार के काम कर सकती है, लेकिन उस खाते को परमानेंटली बंद नहीं कर सकती। आपको अगर खाता बंद कराना होता है तो आप अपने ब्रांच में जाते हो, वहां पर एक फॉर्म भरते हो अकाउंट क्लोजर का। उसके बाद जहां पर आप लोग एक एप्लीकेशन भी देते हो ब्रांच मैनेजर को कि मैं इस खाते को क्यों बंद करा रहा हूं। इसके अलावा कई बैंकों में तो ऐसी कंडीशन भी होती है कि उस बैंक का अगर आपको एटीएम कार्ड मिला है तो वो जमा करिएगा, डेबिट कार्ड मिला है तो वो जमा करिएगा, पासबुक जमा करिएगा। इसके बाद यहां पर प्रोसेस होता है, बैंक रिक्वेस्ट डालती है अकाउंट को बंद करने का, तब आपका अकाउंट बंद होता है। तो अब आप सोचोगे कि जब हमारा अकाउंट 1 साल के अंदर अंदर आपने बोला केवाईसी नहीं होगी तो क्या होगा उसका। देखिए आपका अकाउंट यहां पर डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि नॉन केवाईसी वाला जो अकाउंट है आपका, ये आप यूज नहीं कर सकते हैं 1 साल के बाद। लेकिन जो उसमें माइनस बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो बैलेंस खाता नहीं होता है और मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो, तो उस खाते में हो जाएगा माइनस में बैलेंस। क्योंकि जब आपके खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं रहता है, जो बैंक की कंडीशन है जितना मिनिमम बैलेंस रखना है, तो बैंक उस पर चार्ज लगाती है, और चार्ज अगर आपके अकाउंट में है पैसा तो उससे कटेगा, नहीं होगा तो वो माइनस में जाएगा। और यहां पर आप लोगों का अगर बैलेंस माइनस में चला गया है तो वो माइनस में ही रहेगा, उसमें ना आपका खाता बंद होगा ऑटोमेटिकली। अगर आप अपने खाते को बंद कराने के लिए जाओगे 1 साल के बाद, यानी कि आपने नॉन केवाईसी वाला खाता है आपका और आपका खाता 1 साल के बाद डीएक्टिवेट हो गया है, उसकी केवाईसी आपने नहीं कराई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपका खाता फिर अब बंद भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपने ब्रांच में जाकर के केवाईसी नहीं कराओगे आपका खाता एक्टिवेट नहीं होगा, और डीएक्टिवेट खाते को बैंक बंद करती नहीं है। तो अगर आपका खाता ऐसा पड़ा है जिसमें कोई केवाईसी नहीं है तो आपको अपने अकाउंट की केवाईसी कर लेना है और इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका अकाउंट अभी चल रहा है, केवाईसी उसकी नहीं कराई, तो आपको उसकी केवाईसी कर लेना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फिर आपको ब्रांच में नहीं जाना है, आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा आपको इनका, या फिर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे कॉल करके बोलना है कि सर मैं इस अकाउंट को कंटिन्यू यूज करना चाहता हूं, प्लीज आप मेरे इस अकाउंट की माइनस में बैलेंस है उसको रिमूव कर दीजिए। तो वहां से वो लोग इसको रिमूव कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि कस्टमर वापस से हमारे अकाउंट को यूज करेगा। अब ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, उसमें बैलेंस जैसे हटता है आपका, तो आप अपने अकाउंट की अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट दे सकते हो, यानी कि इसको बंद कराने की रिक्वेस्ट दीजिएगा ब्रांच में जाकर के,
और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है कि इस अकाउंट को बंद कैसे कराते हैं आईडीएफसी बैंक वाले को। तो आपको ये अकाउंट को बंद करा देना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा तो डीएक्टिवेट रहेगा, बंद नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भैया अगर हमने अकाउंट की केवाईसी भी नहीं कराई और हमारा अकाउंट 1 साल से पुराना हो चुका है और हमारे अकाउंट में अगर माइनस में बैलेंस है और हम उसकी केवाईसी भी ना कराएं और हम उस अकाउंट को बंद भी ना कराएं, ऐसा ही भूल जाएं, पड़ा रहने दें, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि आपका अकाउंट अगर उसमें केवाईसी नहीं है, माइनस बैलेंस है और आपने उसको भूल चुके हो, आपने उसको छोड़ दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1-2 अकाउंट मेरे भी ऐसे पड़े हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इससे हमारा सिविल स्कोर गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप लोगों को आगे चल के बस एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ही लोन वगैरह लेने के लिए जाओगे तो वहां पर आप लोगों का रिकॉर्ड चेक हो सकता है, उसमें कुछ दिक्कत आपको आ सकती है। बाकी आप लोग अगर दूसरी बैंक से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो इससे कोई आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिविल रिपोर्ट अलग होती है, बैंक अकाउंट की रिपोर्ट अलग होती है। कुछ लोगों को लगता है कि बैंक से कुछ लीगल नोटिस तो नहीं आ जाएगा या फिर बैंक इस पे कुछ कार्रवाई तो नहीं कर देगा। कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबल है तो अपने अकाउंट की केवाईसी करा के उसको बंद कराएं। नहीं भी करा पा रहे हैं और आपका अकाउंट माइनस में है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, इससे कुछ नहीं होता है।